हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की। तो यह जो है टेक्निक क्यों बनाई गई है, पहले हम उस पर बात करते हैं। तो यह टेक्निक जो है लागत को नियंत्रित करने की एक टेक्निक है। आज की डेट में हर बिजनेसमैन यह चाहता है कि उसे जो है बिजनेस में लाभ ज़्यादा से ज़्यादा हो और खर्च कम से कम हो। तो खर्च को कैसे कम किया जाता है, उस पर नियंत्रण कैसे रख सकते हैं, तो उसी चीज के लिए जो है वो बहुत सारी टेक्निक्स को यूज करता है। लेकिन हम यहाँ पर बात करने वाले हैं आज स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की, प्रमाण लेखांकन। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग हमारे टॉपिक का नाम है। हिंदी में यदि हम बोले तो प्रमाण या मानक लेखांकन। यस, तो इसमें जो है हम आज समझेंगे अभी कि स्टैंडर्ड मीन्स क्या होता है। स्टैंडर्ड प्रमाण, आपको यह जानकर बहुत आश्चर्य होगा कि हम डेली रूटीन में, डे टू डे लाइफ में जो है स्टैंडर्ड वर्ड को या इस टेक्निक को जो है हम यूज करते हैं। कैसे, आपको बहुत इजीली समझ में आएगा। तो मैं आपको एक एग्जांपल लेकर बताती हूँ कि आज आपने सोचा है कि मुझे मार्केट जाना है और 1000 रुपीज की ड्रेस लेनी है। आपने मन में सोचा कि मुझे जो है 1000 रुपीज की ड्रेस लेनी है। यस, इसके बाद आप जब मार्केट गए तो एक्चुअल में कंडीशन क्या हो सकती है। ऐसा तो बहुत रेयर केस में होता है कि आपने जितने का सोचा है उतने की ही ड्रेस आप लेकर आए हैं। आपके पास 3 मैक्सिमम कंडीशन बन सकती है। एक हो सकती है कि आप सोच कर गए हैं कि मुझे 1000 रुपीज की ड्रेस लेनी है और 800 में आपको ड्रेस अवेलेबल हो जाए। दूसरा आपका हो सकता है कि आप सोच कर गए हैं 1000 रुपीज की ड्रेस लेनी है और आपको 1300 रुपीज की ड्रेस मिल जाए। तीसरी कंडीशन जो बहुत रेयरली होती है प्रैक्टिकल लाइफ में, वो हो सकती है कि आप 1000 रुपीज का सोच कर गए हैं और 1000 रुपीज की ही ड्रेस खरीद कर लाए। तो आपने सोच कर गए हैं 1000 रुपीज की ड्रेस और एक्चुअल में हमारे पास 3 कंडीशन हो सकती है, 800, 1300, 1000। यदि हम इसकी तुलना करें, अब 1000 से तुलना करें और आपको 800 की ही ड्रेस मिल गई, इट मीन्स 200 रुपए आपके बच गए। मतलब मेंटल जो है आपको 200 रुपए का जो है सेटिस्फेक्शन मिला। सेम यदि हम इसकी बात करें तो 1300 हमारे रुपए लग गए, मीन्स हमको 300 रुपए जो है हमने सोच कर वैसे उससे 300 रुपए हमको ज्यादा जो है वो पे करने पड़े, लॉस। और तीसरी वाली कंडीशन में क्या हुआ, नील। हम जितना सोच कर गए थे हमको ना तो ज्यादा देना पड़ा, ना ही हमको जो है कम खर्च हुआ। यस, अब आपको आश्चर्य होगा कि ये जो आपने टेक्निक यूज की है यहाँ पर, ये पूरी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की टेक्निक है। सबसे पहली स्टेप स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में निर्धारित करना, पूर्व में निर्धारित करना। ये जो आपने 1000 रुपए डिसाइड किया, इसको कहा जाएगा कि आपने मानक निर्धारित किया। तो पहली स्टेप होती है स्टैंडर्ड डिसाइड करना, मानक। तो हमारे एग्जाम्पल में मानक हमने क्या डिसाइड किया है, 1000 रुपीज ड्रेस लेना। तो मानक मीन्स क्या हो गया, खर्च की जाने वाली, भविष्य में खर्च की जाने वाली राशि का पूर्व में ही निर्धारण करना कि हमें भविष्य में जो है इतने रुपए खर्च होंगे। ये आपने मानक डिसाइड किया। दूसरी, एक्चुअल, वास्तविक जानकारी। एक्चुअल मतलब वास्तव में हमने कितना खर्च किया, वास्तविक खर्च की जानकारी। दूसरी स्टेप हमने ली स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में 800, 1300 या 1000। ठीक है, तो ये आपने काम किया। तो एक्चुअल का डेटा हमने कलेक्ट कर लिया। हम चूंकि 3 एग्जांपल लेकर चल रहे हैं मैक्सिमम। तीसरा, तुलना करना, कंपैरिजन। हमने ये कंपैरिजन की, ये जो है हमारी तुलना करी हमने। तो ये तुलना आप देखिए, आपको ये वाली तो नील है, ये 2 आपके पास आ सकती है। तुलना हमने 2 करी, आपकी अनुकूल, इसको हम बोल सकते हैं प्लस, और एक हो सकती है प्रतिकूल। यदि हम बोले फेवरेबल और अनफेवरेबल, प्लस और माइनस। इस कंडीशन में जो है हमारी फेवरेबल कंडीशन रही, इस कंडीशन में हमारी अनफेवरेबल कंडीशन रही। तो तीसरी कंडीशन होती है तुलना
करना। तो हमने तुलना करी, तो यदि हमारे 200 रुपए बच गए हैं तो हमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ तो हम प्लस में हैं। लेकिन यदि अनफेवरेबल कंडीशन यदि है हमारी, जैसे इस सेकंड वाली कंडीशन में 300 रुपए लॉस हुआ है, तो हमको इसके कारण के बारे में जानना होगा और अगली बार हमें ये लॉस ना हो उसके बारे में सोचना होगा। तो चौथी जो है, तीसरी के बाद चौथी कंडीशन हमारी बनती है सुधारात्मक कार्यवाही। सुधारात्मक कार्यवाही, रेमेडीज, हमें जो है इसको करेक्टिव स्टेप्स जो है लेनी होगी। तो आपने देखा प्रैक्टिकल लाइफ में रोज आप स्टैंडर्ड कॉस्टिंग करते हैं। अब हम आ जाए हमारी लैंग्वेज में कि हम इसे कैसे समझेंगे। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग मीन्स होता है पूर्व में व्ययों को निर्धारित करना और वास्तविक की जानकारी लेकर, पूर्व में निर्धारित व्यय मतलब मानक व्यय और वास्तविक व्ययों की तुलना करना, और यदि जो है आंसर हमारा जो है अनफेवरेबल आता है, प्रतिकूल आता है, तो उसके कारणों को जानना और कारणों के लिए जो है सुधारात्मक कार्यवाही करना। तो ये कहलाता है हमारा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, मानक लेखांकन। आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा। यस, थैंक यू।